तो वेलकम एवरीवन। आज से 100 साल पहले की बात है जब इस प्लेनेट के ऊपर ह्यूमंस का नामो निशान नहीं था और इस प्लेनेट के ऊपर हमारे पास डेंजरस डायनासोर्स थे जो कि बेसिकली अपने एम्पायर को कंटिन्यू कर रहे से डायनासोर्स जो कि बिल्डिंग से भी लंबे होते थे और इनकी जॉ लाइन इतनी स्ट्रांग होती थी कि ये आपके हड्डियों को विद इन सेकेंड्स चकनाचूर कर दे। और इन स्पीशीज की स्पीड इतनी तेज कि ये 90 किलोमीटर पर आवर से दौड़ते थे और अराउंड अबाउट 170 मिलियन ईयर्स तक इन्होंने इस प्लेनेट के ऊपर अपनी एम्पायर को कंटिन्यू किया। अगर इनकी लाइफ स्पैन को कंपेयर किया जाए तो हम ह्यूमंस इस प्लेनेट के ऊपर पिछले 3000 साल से और ये हमारे पास पिछले 170 मिलियन ईयर्स से इस प्लेनेट के ऊपर प्रेजेंट थे। और फिर अचानक से एक ऐसा इंसिडेंट कॉज होता है जिसकी वजह से ये सारे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो जाते हैं और दुनिया में इस जैसी कोई भी स्पीशीज नहीं रह पाती है। ये सब आखिर कैसे हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो। तो जो डायनासोर वर्ड है ये कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ? ये बेसिकली ग्रीक वर्ड से ऑरिजिनेट हुआ जिसमें हमारे पास दो वर्ड्स हैं, डिनियोस एंड स्वारस। डिनियोस का मतलब टेरेबल, स्वारस का मतलब लिजर्ड, जिसका ओवरऑल मतलब बनता है भयानक चिपकली। दिस वर्ड वाज स्टार्टेड यूजिंग इन 1841 जब हमारे पास एक डायनासोर के फॉसिल फ्यूल को डिस्कवर किया गया था। तो रिचर्ड ओवन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने अपनी रिसर्च स्टार्ट की ऑन द डिस्कवरी ऑफ डायनासोर्स और उस टाइम पे उन्होंने काफी क्रीपी इमेजेस बनाई थी जो कि बेसिकली इलिमिनेट करती थी डायनासोर्स को। बट आजकल के दौर में जो है वो अगर हम कंपेयर करें उन इमेजेस को आजकल की इमेजेस से तो उसमें जमीन आसमान का फर्क था। मेगालोसॉरस वाज द फर्स्ट डायनासोर जिसके फॉसिल फ्यूल्स को डिस्कवर किया गया था और उसकी आप पहले इमेजेस को देखें और अभी की इमेजेस को देखें। आज तक अराउंड अबाउट 10,000 फॉसिल फ्यूल्स को डिस्कवर किया गया है और जिसमें अराउंड अबाउट 700 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ डायनासोर्स डिस्कवर की गई है। आप भी यही सोच रहे होंगे कि अभी तक ये डिस्कवरीज को क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं, हालांकि इनके पास इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जमा हो गई है। तो लेट मी टेल यू अबाउट अ सर्वे 2003 से लेके 2022 तक हर साल अराउंड अबाउट 45 न्यू स्पीशीज ऑफ डायनासोर्स को डिस्कवर किया जाता है एंड जो कि अभी तक कंटिन्यूएशन के प्रोसेस में चल रहा है। लेट मी शो यू द पिक्चर्स ऑफ सम न्यू डिस्कवर्ड डायनासोर स्पीशीज। सबने तो जुरासिक पार्क लाजमी देखी होगी और अराउंड अबाउट कुछ लिमिटेड एक्सटेंट ऑफ नॉलेज तो हमें भी डायनासोर्स के बारे में होगी। बट लेट्स गेट बैक टू 100 मिलियंस बिफोर एंड डिस्कवर करते हैं कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई और ये कहाँ पे एक्सटेंड हुए और किस सर्कमस्टेंसेस में एक्सटेंड हुए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट पहले हमारे पास एक ही सब कॉन्टिनेंट हुआ करता था। जैसे कि आजकल के दौर में हमारे पास यूरोप अलग है, अफ्रीका अलग है, हमारे पास अमेरिका अलग है, ऐसे ऐसे करके हमारे पास डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं। बट पहले हमारे पास एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया। और अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट हमारे पास इस इमेज के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे जो सब कॉन्टिनेंट्स हैं ये किस तरीके से आपस में जुड़े हुए थे। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट उस टाइम हमारे पास क्लाइमेट काफी ड्राई हुआ करता था और बारिशें जो है वो एक्सट्रीमली लेस हुआ करती थी। एंड दिस पीरियड वाज नोन एज ट्रायसिक पीरियड एंड इस ट्रायसिक पीरियड में डायनासोर्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इमर्ज होना स्टार्ट हुए थे थ्रू एवोल्यूशन। तो इस टाइम जो डायनासोर्स हमारे पास पाए जाते थे वो अराउंड अबाउट 2 मीटर्स इन लेंथ हुआ करते थे, ना कि आजकल जो हम एनिमेशंस और पिक्चर्स और मूवीज में देखते हैं जो कि एक ह्यूज जायंट डायनासोर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ईरोरैप्टर जो कि अराउंड अबाउट 2 मीटर्स इन लेंथ हुआ करता था, इस टाइनी डायनासोर को इस बड़े जायंट डायनासोर एंसेस्टर भी माना जाता है। और इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में रेप्टाइल्स जो है वो डायनासोर से भी बड़े हुआ करते थे। बट टाइम के साथ साथ वो एक्सटेंड होना स्टार्ट हुई और एवोल्यूशन की बदौलत डायनासोर जो है वो बड़े होना स्टार्ट हो गए। आहिस्ता आहिस्ता टाइम जो है प्रोसीड करते जा रहा था और जो हमारे पास वर्ल्ड प्लेनेट है ये भी साथ साथ जो है चेंज होता जा रहा था ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस। एंड अराउंड अबाउट 200 मिलियन ईयर्स अगो ट्रायसिक पीरियड जो है वो खत्म होना स्टार्ट हो गया था, जिसमें जो हमारे पास पेंजिया था विच वाज द मेन सब कॉन्टिनेंट वो डिफरेंट पार्ट्स में ब्रोक होना स्टार्ट हो गया था। ग्रेजुअली इस सुपर कॉन्टिनेंट में क्रैक्स आना स्टार्ट हुए, वोल्केनिक इरप्शंस होना स्टार्ट हुई, अर्थक्वेक्स आना स्टार्ट हुए और हमारे पास 2 किलोमीटर हाइट तक सुनामीज भी आना स्टार्ट हो गई थी। और इन वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है रिलीज हुई, जिसकी वजह से हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग कॉज हुई। इस कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड की इमिशन की वजह से हमारे पास जो लाइट रेज थे वो जो है इमिट होना स्टार्ट हो गए थे एंड प्लेनेट के ऊपर जो है फोटोसिंथेसिस एंड डिफरेंट जो प्लांट रिएक्शंस है वो स्टॉप होना स्टार्ट हो गई थी। और साथ साथ हमारे पास जो सीज थे, रिवर्स थे, वो भी एसिडिक होना स्टार्ट हो गए थे क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड उनमें डिकम्पोज होना स्टार्ट हो गए। तो जैसे कि मैंने मेंशन किया था कि उस टाइम हमारे पास रेप्टाइल्स प्रेजेंट हुआ करते थे एंड डायनासोर्स जो है वो प्रेजेंट हुआ करते थे। तो डायनासोर्स जो कि वार्म ब्लडेड है, जैसे कि हम ह्यूमंस वार्म ब्लडेड है, उनको इस क्लाइमेट चेंजेस की वजह से इतना इफेक्ट नहीं पड़ा। बट जो हमारे पास रेप्टाइल्स थे जो कि कोल्ड ब्लडेड थे
उनको इस क्लाइमेटिक चेंज की वजह से काफी ज्यादा लॉस बेयर करना पड़ा एंड ऑलमोस्ट जो है वो एक्सटेंड होना स्टार्ट हो गए एंड ये डिजास्टर्स अराउंड अबाउट 6 लाख सालों तक कंटिन्यू थे एंड दिस टाइम पीरियड इज नोन एज ट्रायसिक जुरासिक टाइम पीरियड क्योंकि इसमें हमारे पास जो ट्रायसिक पीरियड है जो कि बेसिकली रेप्टाइल्स का पीरियड था वो खत्म हो गया था एंड जो हमारे पास डायनासोर्स का जो कि जुरासिक पीरियड है वो स्टार्ट हो गया था और एग्जैक्टली इसी जगह से जुरासिक पार्क की जो मूवीज हैं उसके नाम को भी इसी जगह से ही उठाया गया है जो कि साइंटिस्ट ने दिया और ये जुरासिक पीरियड 201 मिलियन ईयर्स से लेकर 140 मिलियन ईयर्स तक कंटिन्यू रहता है। स्पेसिफिक टाइम पीरियड में डायनासोर जो है वही सबसे ज्यादा डोमिनेंट थे क्योंकि यही हमारे पास क्रिएचर्स जो है इस प्लेनेट के ऊपर रह गई थी लेकिन इसमें बहुत ज्यादा स्पीशीज थी बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप्स की थी जैसे कि हमारे पास वन ऑफ द टॉलेस्ट टाइटानोसॉर्स जो कि अराउंड अबाउट 160 मिलियन ईयर्स अगो एक्सटेंड हो गए थे और इनकी हाइट सबसे ज्यादा हुआ करती थी एंड अकॉर्डिंग टू द मूवीज जुरासिक पार्क मूवीज ये हमारे पास हर्बीवर डायनासोर्स थे और इन्हीं स्पीशीज में से हमारे पास फ्लाइंग डायनासोर्स भी पाए गए थे। तो ड्यू टू द नेचुरल डिजास्टर्स जिसने बेसिकली ट्रायसिक पीरियड को खत्म किया एंड जुरासिक पीरियड को स्टार्ट किया उसकी वजह से जो हमारे पास मेन सब कॉन्टिनेंट पैंगिया था वो डिवाइड हो गया था इनटू 2 सब कॉन्टिनेंट्स लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड बट जुरासिक पीरियड के बाद द क्रिटेशियस पीरियड वाज द प्राइम टाइम फॉर द डायनासोर्स क्योंकि इसमें हमारे पास बायोडाइवर्सिटी काफी ज्यादा एक्सपेंड हो गई थी और इस टाइम पीरियड में ही टीरेक्स फाउंड हुआ था। टीरेक्स जो कि हमने मूवीज में तो लाजमी देखा है बट अकॉर्डिंग टू द जुरासिक पार्क मूवीज उनके बदौलत ये क्लेम किया जाता है कि टीरेक्स वाज फाउंडेड इन द जुरासिक टाइम पीरियड बट नो ऐसा नहीं है। टीरेक्स जो है वो ड्यू टू द बायोडाइवर्सिटी क्रिटेशियस पीरियड में पाया गया था एंड क्रिटेशियस पीरियड 145 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 65 मिलियन ईयर्स अगो तक कंटिन्यू रहा और इस समय में बायोडाइवर्सिटी इतनी ज्यादा एक्सपेंड हुई थी कि अगर ये पीरियड हमारे पास नहीं आता तो हमारे पास डायनासोर्स की ये हजारों किस्म की स्पीशीज जो है वो नहीं पाई जाती एंड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड हमारे पास लॉरेशिया सबकॉन्टिनेंट एंड गोंडवाना सबकॉन्टिनेंट जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट होता है इनटू डिफरेंट मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स जो कि आजकल हमारे पास जो सबकॉन्टिनेंट्स है उन जैसा दिखना स्टार्ट होता है एंड ड्यूरिंग दिस क्रिटेशियस पीरियड क्लाइमेट जो है वो हमारे पास काफी गर्म रहता था और जो हमारे पास सी लेवल्स थे वो काफी ज्यादा हाई हुआ करते थे और इसी टाइम पीरियड में हमारे पास बहुत सारी नई स्पीशीज ऑफ डायनासोर्स को डिस्कवर किया गया था जैसे कि हमारे पास टीरेक्स जो कि अराउंड अबाउट 40 फीट इन लेंथ होता है और इसको एपेक्स स्पीशी भी माना जाता है। साथ साथ में हमारे पास टीरेक्स को डिस्कवर किया गया था, रैप्टर्स को डिस्कवर किया गया था, आर्म डायनासोर्स को डिस्कवर किया गया था, ब्लडी कार्निवोरस डायनासोर्स को डिस्कवर किया था और जो हमारे पास बड़े बड़े हर्बीवर डायनासोर्स थे उनको भी डिस्कवर किया गया था और एक इसमें एक स्पेशल डायनासोर ऐसा था अर्जेंटिनोसॉरस जिसका अराउंड अबाउट 77 टन तक वेट हुआ करता था। यकीनन ऑस्ट्रिच तो आप सब ने देखे होंगे और उसी हमारे पास क्रिटेशियस पीरियड में हमारे पास एक डायनासोर हुआ करता था ऑर्निथोमिड्स और जिसकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा तेज होती थी अराउंड 80 किलोमीटर पर आवर और ये जो है ऑस्ट्रिच की तरह दिखता था। तो जो भी हमारे पास ये जो डायनासोर्स हैं जो कि एक्सटेंड हो गए थे आजकल के एरा में हमारे पास इनके मिनी वर्जन्स प्रेजेंट है। तो जैसे कि आजकल के पीरियड में हमारे पास ईगल्स पाए जाते हैं ऐसे ही क्रिटेशियस पीरियड में हमारे पास डिफरेंट फ्लाइंग डायनासोर्स पाए जाते थे और इनके जो फेदर्स होते थे वो अराउंड अबाउट 10 to 11 मीटर्स तक लेंथ में हुआ करते थे एंड दिस क्रिटेशियस पीरियड वाज वन ऑफ द प्राइम पीरियड फॉर द डायनासोर्स क्योंकि इसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा एक्सपेंड होती जा रही थी। न्यू स्पीशीज जो है वो बेसिकली डिस्कवर हो रहे थे और हमारे पास डायनासोर्स से बढ़ के कोई भी स्पीशी उस टाइम प्रेजेंट नहीं थी तो डायनासोर्स इजीली इस वर्ल्ड के ऊपर डोमिनेट कर रही थी बट अनटिल एंड अनलेस जब हमारे पास एक एस्ट्रॉइड जो कि अराउंड अबाउट 15 मीटर्स इन लेंथ था और वो जो है बहुत ज़्यादा स्पीड में आता है और इस प्लैनेट से टकरा जाता है डायनासोर्स का एरा ख़त्म हो जाता है एंड ये हमारे पास अराउंड अबाउट 66 मिलियन ईयर्स अगो होता है और ये क्रिटेशियस पीरियड को टू द एंड लेकर आ जाता है और इस एस्ट्रॉइड की स्पीड एज पर साइंटिस्ट 30 किलोमीटर पर सेकेंड थी और एज पर साइंटिस्ट अगर हम और स्पेसिफिकली देखें तो ये हमारे पास मैक्सिको की पेनिसुला में जाके टकरा जाता है एंड दैट इज द रीजन कि इस स्पेसिफिक पेनिसुला में आज हमारे पास डिफरेंट अजीबोगरीब ट्राइब्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं जो कि हमारे पास डायनासोर्स के फॉसिल फ्यूल्स को यूज करती है इन देयर ज्वेलरीज और इस एस्ट्रॉइड के टकराने से अराउंड अबाउट 180 किलोमीटर्स तक एक सर्कल का डायमीटर बन जाता है और इसकी टकराव से हमारे पास काफी ज्यादा रेडियो एक्टिव एनर्जी जो है रिलीज हो जाती है। अगर आप इसको कंपेयर करें टू द हिरोशिमा नागासाकी एटॉमिक न्यूक्लियर इंपैक्ट तो उससे कहीं 1 बिलियन गुना ज्यादा इंपैक्ट इसका था और इस इंपैक्ट की वजह से विद इन सेकेंड्स हमारे पास जो डायनासोर्स थे वो डेड हो जाते हैं, उनकी बॉडीज जो है वो कम्प्लीटली एशेज में बन जाती है और हवा में उड़ जाती है और इसकी वजह से हमारे पास आबो हवा में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेन्स कॉज हुई जो कि कंसिस्ट कर रही थी इन रेडियो एक्टिव मटीरियल्स को और जो हमारे पास हवाई जानवर थे उनको भी बेसिकली एक्सटेंड कर दिया था और इस एरिया के अराउंड अबाउट 1000 किलोमीटर दूर जो भी हमारे पास जानवर थे वो जिंदा पक गए थे और इसमें हमारे पास कुछ ही जानवर बच गए थे जैसे कि हमारे पास टाइनी जानवर जो कि अंडरग्राउंड उन्होंने शेल्टर ले लिया था या जो
जानवर हमारे पास वाटर में सर्वाइव कर सकते थे वो जल्द से जल्द वाटर में चले गए थे। बट इसका इम्पैक्ट हमारे पास यहाँ खत्म नहीं होता है। इसके बाद भी हजारों सालों तक हमारे पास शॉक वेव्स थी, हमारे पास जो क्लाइमेट था वो अजीब सा एसिड किस्म का बना हुआ था, और जो जानवर बच भी गए थे ना वो एट द एंड एक्सटेंट होना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे रहना वॉज एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल। और इस एस्टेरॉइड के इम्पैक्ट की वजह से हमारे पास सुनामीज कॉज हुई जो कि अराउंड अबाउट 2 किलोमीटर इन हाइट थी। हमारे पास सुनामीज कॉज हुई, हमारे पास जो है अर्थक्वेक्स कॉज हुई, और हमारे पास बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शंस कॉज हुई। तो जो जानवर छुप भी गए थे वो भी एट द एंड इन नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से मर गए थे। और इस इम्पैक्ट की वजह से हमारे पास जो एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट थे वो लाइट को एमिट करना स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे पास अगले 1 ईयर तक प्लेनेट के ऊपर विंटर क्लाइमेट आना स्टार्ट हो गया, जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो गया था, और पूरे प्लेनेट की कंडीशंस जो है वो चेंज हो गई थी। और इस सनलाइट की ब्लॉकेज की वजह से हमारे पास फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं थी, जिसकी वजह से धरती के ऊपर जितने भी प्लांट्स थे वो डाई होना स्टार्ट हो गए थे, और जो हमारे पास हर्बीवोर डायनासोर्स थे वो भी एक्सटेंट होना स्टार्ट हो गए थे, और जो कार्निवोर डायनासोर्स थे जो कि हर्बीवोर डायनासोर्स को खाते थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता से एक्सटेंट होना स्टार्ट हो गए थे। एंड दिस इज द मेन रीजन ऑफ द डायनासोर्स एक्सटिंक्शन। और एग्जैक्टली आज जो बर्ड्स वगैरह आप देखते हैं, साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये जो बर्ड्स हैं ये सारे हमारे पास डायनासोर से एवोल्यूट हुए हैं। तो आपके माइंड में अभी यही सवाल चल रहा होगा कि ये जो इम्पैक्ट है एस्टेरॉइड का ये 66 मिलियन ईयर्स अगो पहले कैसे हुआ, और इसके पीछे ऐसे क्या हमारे पास एविडेंसेस है कि हम इस बात को एक्सेप्ट करें। तो हमारे पास जो एस्टेरॉइड होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं इरिडियम मिनरल्स, और ये जो इरिडियम मिनरल्स हैं ये साइंटिस्ट को जहाँ जहाँ मिले फॉसिल फ्यूल्स के साथ, तो उससे ये पता चला कि ये इरिडियम मिनरल्स 66 मिलियन ईयर्स अगो पहले इस प्लेनेट पे आए थे। एंड दिस इज द मेन रीजन कि हमें ये जो है कंफर्मेशन होती है कि 66 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो हमारे पास क्रिस्टेशियस पीरियड था वो एक्सटेंड हो गया था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में, सो डू कमेंट बिलो।